इसमें जैसा कि आप जानते हैं हम शिशुपाल वधम पढ़ा रहे हैं। शिशुपाल वधम में काफ़ी श्लोक पढ़ा दिए हैं। आज श्लोक है 10। माघकृत शिशुपाल वधम है। इसमें जैसे कि इसकी कहानी जानते ही हैं, नारद जी आकाश से आते हैं और भगवान कृष्ण के पास। तो नारद जी की इसमें वीणा को देखते हुए, अपनी वीणा को देखते हुए नारद जी का वर्णन कर रहे हैं इस श्लोक में कि नारद जी वीणा को देख रहे थे। ऐसे नारद जी को उनकी वीणा का नाम था, महती वीणा का नाम था। ऐसे वो अपनी महती वीणा को देखते हुए नीचे उतर रहे थे। ऐसे नारद जी को कौन देखा? भगवान कृष्ण ने देखा। रणद्भिराघट्टनया नभस्वतः पृथग् विभिन्न श्रुति मंडलैः स्वरैः स्फुटीभवत् ग्राम विशेष मूर्छनाम् अवेक्षमाणं महतीं मुहुर्मुहुः। रणद्भिराघट्टनया नभस्वतः पृथग् विभिन्न श्रुति मंडलैः स्वरैः स्फुटीभवत् ग्राम विशेष मूर्छनाम् अवेक्षमाणं महतीं मुहुर्मुहुः। रणद्भिः आघट्टनया नभस्वतः पृथक् विभिन्न श्रुति मंडलैः स्वरैः स्फुटीभवत् ग्राम विशेष मूर्छनाम् अवेक्षमाणं महतीं मुहुर्मुहुः। ये इसको अलग अलग करके भी पढ़ सकते हैं इस तरह से। तो रणद्भिः, इसका अन्वय जानते हैं। इसमें कह रहे हैं कि भैया कैसी उनकी वो थी, वीणा का नाम क्या था? तो महतीम अवेक्षमाणम, माने महती नाम की जो वीणा थी, नारद जी की वीणा का क्या नाम था? महती। तो महती नाम की जो वीणा थी उसको मुहुः अवेक्षमाणम, बार बार देखते हुए नारद जी को देखे। कौन? भगवान कृष्ण ने, है कि नहीं? तो महती नामक वीणा को देख रहे थे अपने नारद जी, उसको बजा रहे थे, देख रहे थे, है कि नहीं? तो अब महतीम अवेक्षमाणम अमुम नारद इत्यबोधिसा, तो इसको ऐसे लगा सकते हैं। अब आगे कैसी वो महती थी, तो ये सब विशेषण हैं। पहले तो है रणद्भिः स्वरैः, ये देख रहे होंगे अब तृतीयांत है, तृतीयांत बहुवचन है। रणद्भिः स्वरैः पृथक विभिन्न श्रुति मंडलैः, तो ये सब स्वरैः के विशेषण हैं। रणद्भिः पृथक विभिन्न श्रुति मंडलैः स्वरैः, है कि नहीं? स्फुटीभवत् ग्राम विशेष मूर्छनाम् महतीं मुहुर्मुहुः अवेक्षमाणम, है कि नहीं? का भैया आघट्टनया नभस्वतः आघट्टनया, नभस्वत कहते हैं वायु को, हैं? तो वायु के नभस्वतः षष्ठ्यंत पद हैं, षष्ठी के एक वचन का। तो नभस्वतः, नभ शब्द से मतु प्रत्यय, नभस् से मतु प्रत्यय होकर के क्या बना? नभस्वतः। तो नभस्वतः माने वायु के आघट्टनया, आघट्टनया का मतलब होता है आघातेन, आघट्टनया मतलब आघातेन, तो वायु के आघात के द्वारा, है कि नहीं? नभस्वतः आघट्टनया, वायु के आघात के द्वारा उस माती नामक वीणा से क्या हुआ? कुछ आवाज़ निकला, है कि नहीं? स्वर निकले। क्या निकले? रणद्भिः स्वरैः, है कि नहीं? ध्वनिद्भिः स्वरैः, है कि नहीं? ध्वनित जो स्वर, वो कैसे स्वर हैं? तो कहा भैया स्वर नहीं जानते? सप्त स्वर होते हैं, आप बहुत प्रसिद्ध ही है, जानते ही हैं, 7 स्वर होते हैं। तो रणद्भिः स्वरैः, है कि नहीं? ध्वनिद्भिः स्वरैः, इस स्वरैः का ध्वनित जो स्वर, किसके द्वारा ध्वनित स्वर हैं? तो वायु के आघात के द्वारा ध्वनित जो रणद्भिः स्वरैः, ध्वनित जो स्वर हैं। और वो स्वर कैसे हैं? कहा भैया वो निश्चित है कि इतने स्वर हैं, व्यवस्थित हैं कि इतने ही स्वर हैं, है कि नहीं? ना ज़्यादा है ना कम है, संगीत में व्यवस्थित हैं, 7 ही स्वर होते हैं। अतः पृथक विभिन्न श्रुति मंडलैः स्वरैः विभिन्नानि, है कि नहीं? विभिन्न माने व्यवस्थितानि, व्यवस्थित जो क्या हैं? श्रुति हैं। श्रुति का मतलब क्या होता है भैया? कहा विभिन्नानि श्रुतीनां मंडलानि
येषां तैः विभिन्न श्रुतिमंडलैः स्वरैः, है कि नहीं। तो विभिन्नानि का मतलब है व्यवस्थितानि, जो व्यवस्थित हैं, है कि नहीं। व्यवस्थितानि प्रतिनियत संख्यया व्यवस्थितानि। श्रुतिर्नाम स्वरारंभकावयवः शब्द विशेषः। श्रुति कहते हैं स्वरारंभक अवयवक जो शब्द विशेष हैं उसी का नाम है श्रुति। तो विभिन्नानि श्रुति नाम माने श्रुति नियत संख्यया व्यवस्थितानि हैं, प्रतिनियत संख्यया व्यवस्थितानि श्रुति नाम मंडलानि समूहः येषां तैः विभिन्न श्रुति मंडलैः स्वरैः, अर्थात निश्चित सब संख्या के द्वारा जो व्यवस्थित है, अर्थात 7 संख्या के द्वारा व्यवस्थित है, ऐसे जो स्वर हैं उन स्वरों के द्वारा स्फुटीभवत ग्राम विशेष मूर्छनाम, है कि नहीं। उन स्वरों के द्वारा स्फुटीभवन्त्यः, है कि नहीं, प्रस्फुटी भवन्त्यः ग्राम विशेषाः मूर्छनाः। ग्राम विशेष और मूर्छनाएँ, ग्राम विशेष होते हैं और संगीत में ये सब प्रसिद्ध होते हैं, ग्राम विशेष और मूर्छना। तो संगीत में जो है 7 स्वर होते हैं, 3 ग्राम होते हैं और 21 मूर्छनाएँ होती हैं, है कि नहीं। सप्तस्वरास्त्रयो ग्रामाः मूर्छनाश्चैकविंशतिः, है कि नहीं। 7 जो है स्वर होते हैं, 3 ग्राम होते हैं और मूर्छनाएँ कितनी होती हैं भैया, तो 21 होती हैं, याद रखिएगा इसको, पूछा जा सकता है। तो तैः स्वरैः उन स्वरों के द्वारा स्फुटीभवन्त्यः ग्राम विशेषाणाम, ग्राम विशेष माने षडजादि जो नाम के हैं, ग्राम कितने होते हैं, 3 होते हैं, तो षडजादि नाम के जो 3 ग्राम होते हैं, मूर्छनाएँ 21 जो होती हैं, है कि नहीं, वो प्रकटित होती हैं, जिसमें ऐसी जो महती नाम की वीणा है, उस महती नाम की वीणा को नारद जी अपनी वीणा को देख रहे थे, बार बार देख रहे थे। ऐसे नारद जी को कौन देखा, नारद जी वीणा को देख रहे थे। अब नारद जी को कौन देखा, कृष्ण भगवान ने देखा, है कि नहीं। तो कृष्ण भगवान जी ने नारद जी को देखा, नारद जी किसको देख रहे थे बार बार भैया, अपनी वीणा को देख रहे थे। उनकी वीणा का क्या नाम था, तो महती नाम था। महती वीणा कैसी थी, तो इस तरह की थी भैया, क्या, ग्राम विशेष मूर्छनाम, स्फुटीभवत ग्राम विशेष मूर्छनाम, अर्थात उन सप्त स्वरों के द्वारा स्फुटीभवन्त्यः ग्राम विशेषाः मूर्छनाः यस्यां सा ग्राम विशेष मूर्छना ताम ग्राम विशेष मूर्छनाम वीणां महती नामधेयां वीणां मुहुर्मुहुः अभेक्षमाणं नारद इत्यबोधि सह कृष्णः नारद इत्यबोधि, है कि नहीं। नारद जी को देखा, नारद जी को जाना, ऐसे नारद जी को देखा। तो इस तरह से इसको अर्थ को आप लगा सकते हैं। तो इतने करके फिर आगे 10वां श्लोक चलेगा आप, है कि नहीं, तो उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो इतने करके 10वां नहीं, 10वां तो हो गया, 11वां चलेगा आगे, निवर्त सुनुव्रता, तो इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। इतने करके अभी अपनी वाणी विराम देते हैं। सभी को हरि ओम नमो नमः।